क्लास 6 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 15। इसमें विराम चिन्ह के विषय में दिया गया इस लेसन में कि विराम क्या है, विराम चिन्ह क्या है, विराम किसे कहते हैं। तो विराम का अर्थ है ठहरना, रुकना, विराम करना। तो इसका परिभाषा है कि लिखित भाषा में स्थान स्थान पर रुकने अथवा उतार चढ़ाव आदि को दर्शाने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। कोई सेंटेंस लिखते हैं तो लाइन से जो लिखते चले जा रहे हैं, कहीं ठहराव, रुकाव, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम इत्यादि बहुत सारे विराम हैं। उसका जो मार्का है उससे समझ में आ जाता है कि ये क्या कह रहा है, कौन विराम चिन्ह है। तो इसी के विषय में आपके व्याकरण में दिया गया है कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं। तो हिंदी भाषा में प्रचलित विराम चिन्ह लिखित हैं: पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादि बोधक, उदाहरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, लाघव या संक्षेपक चिन्ह। तो ये सारे चीज़ इससे हम लोग अवगत हो जाएंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा। जैसे पूर्ण विराम है तो इसका मतलब है किसी कथन के पूर्ण होने पर, कोई बात आप बोल रहे हैं या कोई लिख रहे हैं तो उसमें उसको पूरा होने पर जिस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे एक किसी सेंटेंस के लास्ट में एक लाइन खींच देना, इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। और अल्प विराम है, अल्प का अर्थ है थोड़ा, अतः जिस विराम चिन्ह को प्रयोग थोड़ा ठहरने के लिए किया जाता है उसे हम अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे यह वही पेंटिंग है तो कॉमा दे दिए, जो तुमने मुझे उपहार में दी थी, तो हल्का हम वहाँ पर कहने में रुक गए। 2 नंबर उदाहरण है नहीं, तो नहीं के बाद थोड़ा कॉमा दे दिए लिखावट में, तुम ऐसा मत कहो, तो हल्का कह का चिन्ह दे करके फिर हम आगे बढ़ गए। तो इस तरह से इससे हम समझ गए कि थोड़ा यहाँ रुकना है, अल्प विराम करना है, ज़्यादा पूर्ण विराम नहीं करना है। तो ये 2 विराम चिन्ह हो गया आपको। 3 नंबर में है प्रश्नवाचक चिन्ह कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है। तो प्रश्नवाचक शब्दों एवं वाक्यों के बाद लगाए जाने वाले चिन्हों को प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। जैसे तुम कब तक लौट आओगे, तो कब तक ये तो पूछ रहा है कि कब तक लौट आओगे, ये प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह जो है उसको जब हम लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये प्रश्न पूछ रहा है। यह पुस्तक किसने लिखी, तो किसने लिखी तो पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह, जो आप लोगों की किताब में दिया गया है। आप लोग इसे 144 नंबर पेज को ध्यान से देखिए। और विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिन चिन्हों का प्रयोग विस्मय शब्दों अरे, हाय के बाद या हर्ष, शोक, घृणा, नफरत करना, आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे अरे, यह तुमने क्या कर दिया, तो विस्मय हो गया। हे भगवान, हमारे ऊपर दया बनाए रखना, ये क्या हुआ। तो ये सब उदाहरण है विस्मयादि बोधक चिन्ह का। उसमें एक लाइन खींच करके नीचे हल्का बिंदु दिया जाता है, इसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। आप लोगों के लेसन में देखिए। 5 नंबर उदाहरण चिन्ह, जिन चिन्हों का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन को जैसा है वैसा प्रकट करने के लिए किया जाता है उसे उदाहरण चिन्ह कहते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा आराम हराम है, तो आराम हराम इन्वर्टेड कमा जिसको आप लोग इंग्लिश में करें उसको कोष्ठ में घेर दिया। लेकिन कौन कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो इसको कहते हैं उदाहरण चिन्ह, मैंने उदाहरण दे दिए कि आराम हराम है, आराम कोई अच्छा चीज़ नहीं है। उसने मुझसे पूछा, फिर इन्वर्टेड कमा, तुमने किताब पढ़ ली, तो इसको उदाहरण चिन्ह कहते हैं। और इंग्लिश में इन्वर्टेड कमा या इन्वर्टेड चिन्ह जो कहते हैं। इसलिए जैसे उपनाम तथा किसी शब्द को विशेष रूप से लिखने के लिए इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी, अब फिर कोष्ठ कहे चाहे वो जो चिन्ह कहे निराला कर दिया गया, यानी उपनाम में भी इसका प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह क्या है कि जिस चिन्ह का प्रयोग संवाद,
वार्तालाप आदि में वक्ता माने बोलने वाले के नाम के बाद किया जाता है। जैसे राम लक्ष्मण तुम सीता का ध्यान रखना, ये निर्देश दे रहा है कि राम बोल रहा है कि लक्ष्मण तुम सीता का ध्यान रखना। और शिक्षा के अनेक कारण हैं, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि आदि। तो यह वार्तालाप में या संवाद में कोई वक्ता जो है नाम के बाद किया जाता है, इस चिन्ह को डैश लगा करके या कॉमा लगा करके उसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। फिर योजक चिन्ह क्या है? तो योजक चिन्ह हल्का डैश शब्दों के युग्म में अथवा शब्दों को दोहराने में या तुलना में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भाई डैश हल्का, बहन पाप हल्का डैश पूर्ण, तो भाई बहन पाप पूर्ण। तो भाई बहन में एक लगातार नहीं लिखेंगे, उसमें हल्का डैश दे देंगे। इसको योजक चिन्ह कहते हैं। यानी योजक में जोड़ने वाला, दोनों एक ही, पाप पूर्ण एक ही है, धीरे धीरे एक ही शब्द है, तेज तेज इत्यादि। 8 नंबर है लाघव या संक्षेपक चिन्ह। जहाँ संपूर्ण शब्द न लिखकर उसका संक्षिप्त रूप ही लिखा जाए, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया। जैसे डा लिख करके हम लोग 0 लगा देते हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि डॉक्टर है। M0A0 लिख देते हैं तो इसका मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि यह मास्टर ऑफ आर्ट्स। तो ये लाघव या संक्षेपक चिन्ह, इसको हम हिंदी व्याकरण में कहते हैं। इस तरह से आप लोगों को हमने चिन्ह, विराम चिन्ह के विषय में संपूर्ण समझा दिए। और इसके आधार पर आप लोग पेज नंबर 145 अभ्यास कार्य अवश्य अपने पुस्तक में करें और फेयर का कॉपी में करें। अगले दिन आप लोगों को हम पुनः 16 लेसन मुहावरे पढ़ाएंगे और यही आप लोगों को होमवर्क में रहता है। धन्यवाद।